नमस्कार, आप देख रहे हैं डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुंबई करो, चुनावी जंग अब चरम पर। 15 जनवरी 2026 को होने वाले बीएमसी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया जोर शोर से चल रही है। आज 31 दिसंबर 2025 को नामांकन की जांच होगी, जबकि कल 30 दिसंबर तक हजारों उम्मीदवारों ने पर्चे दाखिल किए। राजनीतिक दलों के कार्यालयों में एबी फॉर्म लेने वालों की लंबी कतारें, ढोल नगाड़ों की गूंज और समर्थकों का हुजूम, पूरा शहर चुनावी रंग में रंगा हुआ है। नामांकन के अंतिम दिन में रौनक जबरदस्त रही। बीजेपी शिवसेना शिंदे गठबंधन, शिवसेना यूबीटी एमएनएस की जोड़ी, कांग्रेस वीवीए का तालमेल, अजीत पवार की एनसीपी अकेले मैदान में, समाजवादी पार्टी एसपी का पूरा दम। मुकाबला मल्टी कॉर्नर हो चुका है। टिकट न मिलने से कुछ नेताओं में बगावत, लेकिन ज्यादातर में जीत का जोश। बड़ी खबर वार्ड नंबर 65 से है। समाजवादी पार्टी ने लोकप्रिय नेता कमलेश भाऊ को टिकट देकर सनसनी मचा दी है। कमलेश भाऊ इलाके के पुराने योद्धा हैं, जनता के बीच गहरी पकड़ रखते हैं। उनके मैदान में उतरते ही वार्ड 65 में मुकाबला और रोचक हो गया। पहले से एआईएमआईएम के तारिक शेख मैदान में है, अब एसपी का ये मजबूत चेहरा खेल कर सकता है। वार्ड 66 में भी टक्कर दिलचस्प है। अजीत पवार के गुट की एनसीपी से खतीजा मकवाना वर्सेस एआईएमआईएम के तंजीम मिस्त्री, दोनों तरफ महिला उम्मीदवार हैं। मुकाबला जोरदार होने वाला है। सबसे दिलचस्प और चर्चा का विषय बना है वार्ड 65 और 66 का मुकाबला। कांग्रेस ने यहाँ फैमिली कार्ड खेलकर सबको चौंका दिया। पूर्व कॉर्पोरेटर और दिग्गज नेता मेहर मोहसिन हैदर को वार्ड 66 से टिकट मिला, जबकि उनके बेटे सुफियान हैदर वार्ड 65 से मैदान में उतरे हैं। माँ बेटे की ये जोड़ी इलाके में मजबूत पकड़ रखती है। जनता के बीच लोकप्रियता जबरदस्त है। कांग्रेस ने पुराने योद्धाओं पर भरोसा जताया है। मेहर मोहसिन को दोहराया गया है। ये फैमिली पावर अब खेल बिगाड़ने को तैयार है। अब तक हजारों नामांकन फॉर्म बांटे जा चुके हैं, सैकड़ों पर्चे जमा किए जा चुके हैं। नेता वादों की बारिश कर रहे हैं। सड़कें चमकाएंगे, पानी की समस्या को खत्म करेंगे, सफाई सुरक्षा सब दुरुस्त होगी, मुंबई को विश्वसनीय बनाएंगे। हर गली मोहल्ले में चुनावी चर्चा हो रही है। पोस्टर और बैनरों की बौछार लगी है। समाजवादी पार्टी पूरी ताकत लगा रही है। अबू आसिम आजमी के नेतृत्व में कई वार्डों में मजबूत उम्मीदवार उतारे। कमलेश भाऊ जैसे लोकल चेहरों से एसपी की बड़ी उम्मीदें हैं। डिस्कवरी ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के रिपोर्टर सिराज शेख ग्राउंड से लगातार अपडेट दे रहे हैं। उम्मीदवार बोले, जनता का प्यार और आशीर्वाद मिलेगा, इलाके चमकाएंगे, विकास की नई इबारत लिखेंगे। मुंबई के इस महासंग्राम में सत्ता की चाबी आपके हाथ में है। 15 जनवरी को वोट डालो, मुंबई का भविष्य चुनो। जोश हो तो जीत पक्की। आइए देखते हैं उम्मीदवार क्या कहते हैं। आज आपने फॉर्म की प्रक्रिया जो है वो पूरी कर दी। देखो, हमारे सामाजिक काम देख के हमें समाजवादी पार्टी ने टिकट दी और इसका आज हमने फॉर्म भरा और हम देख रहे हैं तो वार्ड नंबर 65 के अंदर बहुत ही दयनीय हालत हो गई है। वार्ड नंबर 65 में जो हालत है बहुत ही दयनीय है और वहाँ पे जो है रोड का प्रॉब्लम है, गटर का प्रॉब्लम है, कचरे का प्रॉब्लम है, हर जगह पे इश्यूज़ है। और वहाँ पे पहले की सरकार थी, आपके जो काम थे, हाँ, काफ़ी जो काम थे वो पार्टी जो शरद पवार जी के एनसीपी में आपके काम थे, आपके वहाँ पे पद भी थे, वहाँ से आपको टिकट नहीं मिलने का क्या कारण? उसके कारण है कि उनके पास टिकट्स बहुत कम थे और वो ऑप्शंस अवेलेबल नहीं था उस एरिया के लिए। इसके लिए हमने समाजवादी पार्टी चॉइस करने का क्या खास? वहाँ पे ये है कि वो तो धर्मनिरपेक्ष है और बहुत ही सभी को एक ही तरह से देखती है और यहाँ पे पहले से भी उनके नगर सेवक रह चुके हैं और उनका जो विचारधारा है बहुत ही सिंपल और क्लियर है। एक समाज सेवी पार्टी है, इसके लिए वो समाजवादी पार्टी है। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के लिए, वहाँ के वोटर्स के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वहाँ के वोटर्स के लिए मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो हमने पुराने सभी नेताओं को देख चुके हैं, सभी पार्टियों को देख चुके हैं, अब वो लोगों का काम हम देख चुके हैं। अभी आप इसके ऊपर फिर से गलत डिसीज़न मत लीजिएगा। आपके लिए चॉइस बहुत अच्छी है और मुझे भी विश्वास है कि हम लोग अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेंगे। और यहाँ पे डेवलपमेंट और ये सब चीज़ें आ रहा है जिसके वजह से है ना, लोग भी बहुत भयभीत है, जिसको हम लोग बहुत ही सपोर्ट करके अपना आगे बढ़ाएंगे। ने आपको महानगर पालिका चुनाव मैदान में उतारा है। हाँ जी, बिल्कुल। वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं, एक दो मुद्दे नहीं हैं। वहाँ से आप देखोगे सबसे पिछड़ा एरिया अंधेरी का होगा तो हमारा वार्ड नंबर 65 है। वहाँ पे बहुत सारे नेताज हैं पुराने, पर उन्होंने कोई भी काम किया नहीं और अपोजिशन भी है, उनके ऊपर सवाल भी नहीं उठाया है। जिसके लिए अभी हम आए हैं तो वहाँ पे रोड की जो समस्या है
गटर की समस्या है, वहाँ पे पानी की समस्या है, वहाँ पे कचरा सब जगह पे गिरा है, कोई भी कुछ नहीं कर रहा है। तो हम लोग उसको डेवलप करेंगे और अच्छा करेंगे। वहाँ पे हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है, लोग जाते हैं हॉस्पिटल में, उनको वहाँ पे कोई भी एडमिशन मिलता नहीं है, वो सब चीज़ें हम कवर करेंगे। अभी ये जो महानगर पालिका चुनाव है ये पूरे 8 साल 11 महीने बाद होने जा रहा है, क्या लगता है अभी तक के ऐसे कौन से बड़े विकास नहीं हुए हैं जो आपके आने के बाद हो सकते हैं? मैंने जैसे जो भी कहे वो सभी जो नगर सेवक का पूरा काम होता है, पूरा का पूरा काम अवेलेबल है, वो खाली पड़ा है ना। वहाँ पे स्लम में पानी अवेलेबल नहीं है, पानी के लिए पैसा लिया जाता है, वो लोग त्रस्त है, रोड नहीं है, बीमार लोग वहाँ से चल के बाहर आ रहे हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ करना ज़रूरी है। स्लम डेवलपमेंट तो है ही है, उसके ऊपर हम काम करेंगे, प्लस रोड, रास्ते, पानी सब कुछ करना ज़रूरी है। 15 को चुनाव है, 16 को परिणाम, क्या लगता है परिणाम किसके हक में जा सकते हैं? परिणाम हमारे हक में आएगा ही, क्योंकि कारण ये है कि सब लोग त्रस्त हैं उनसे, और उनको उनकी जो राजनीति देख चुके हैं, उनकी जो काम करने की तरीका है वो देख चुके हैं। लोगों को क्या कुछ निर्देश देंगे? मैं एक ही बताना चाहता हूँ कि हम इन लोगों से परेशान हैं। मैं खुद भी 65 में ही हूँ, तो एक समझ लो कि ये टाइम पे हमें बहुत बड़ा चांस मिला है, जिसको हम खोना नहीं चाहेंगे। मैं डॉक्टर तज़ीन मिस्त्री वार्ड 66 से खड़े रह रही हूँ। इंशाल्लाह MIM पार्टी से आज हमने फॉर्म भर दिया है। इंशाल्लाह कोशिश है कि ये सीट जो हमको मिली है पार्टी की तरफ से, और इंशाल्लाह हमारी मेहनत के साथ हम इसको विन करेंगे इंशाल्लाह। आप नगर सेवक का चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जैसे अभी मैं इतने साल से क्लिनिक रखी हूँ, वार्ड 66 में ही है मेरा क्लिनिक 4 से 5 साल से। तो जो मतलब लोकली जो मैं देख रही हूँ लोगों को हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, और जो भी परेशानी है, जो भी चीज़ें हैं, तो ऐसा है कि कुछ वैसे ही मतलब जो भी थोड़ा बहुत जो अपने लेवल के हिसाब से पहले कर सकते थे। अब ऐसा है कि कोई कुछ पावर मिले इंशाल्लाह तो कुछ करे वार्ड के लिए। जैसे कि आप देख रहे हैं, आज मेरी वाइफ तजीन डॉक्टर तजीन शेख ने, इस वार्ड होने के कारण उनको खड़े रहना पड़ा, नहीं तो टिकट के हकदार तो आप थे। क्या टिकट के हकदार तो मैं भी हूँ, मेरे साथ में ये भी काफ़ी टाइम से जुड़ी है। ये मैं तो मानता हूँ ये भी टिकट के हकदार थे, क्योंकि काम मैं अकेले कभी किया ही नहीं। जब भी मैंने कुछ भी प्रोग्राम लिया हूँ, मेरी वाइफ ने उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है। लोगों की चाहे सेवा का मामला हो या आंदोलन, कुछ भी करना रहो, हर चीज़ में मेरी वाइफ सपोर्ट करती थी मुझे। तो मैं समझता ये उसका हकदार है और इसको उसका हक मिल गया है, और उसका हक दिलाने में सबसे बड़ा हाथ मैं मानता हूँ फारूक शाब्दी साहब, वारिस पठान साहब, इम्तियाज़ अली साहब और हमारे पार्टी के शाब्दी जी का आपने नाम दिया है। फारूक शाब्दी जी ने इस्तीफा दिया है, शायद वो नहीं है, तो कितना उनको आप मिस करो? नहीं, मिस तो हम उनको बहुत करेंगे, क्योंकि वो जिस तरीके से लोगों से बात करते थे, जिस तरीके से उनकी सभाएँ होती थी, आपने देखा होगा हमारे एरिया में उन्होंने दो सभाएँ की, एक मेरी सभा किए थे, और एक जन ज्वाइन हुआ था तारिक भाई, उनके उसमें भी उन्होंने एक सभा दी है। तो आप देखा रहे किस तरीके से वो बोलते हैं, किस तरीके से लोगों के दिल में उनकी आवाज़ पहुंचाते हैं। तो हमको इससे थोड़ा मुझे लगता है फ़र्क पड़ेगा, पर इंशाल्लाह हम सभा का काफ़ी रिस्पॉन्स रहा है, हमने देखा है आपके मोहल्ले में आपका काफ़ी चर्चा में रहे हैं। लेकिन MIM पार्टी ने काफ़ी लोगों ने वहाँ पे फॉर्म भरा था, इच्छुक जताया था, आपको टिकट दिया है, उसके लिए आप क्या? जी, जैसे कि सब लोग जानते हैं, मैं यहाँ का ज़िला अध्यक्ष हूँ और मेरा काफ़ी टाइम से यहाँ पर काम है। तो असद साहब जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको ऐसा लगा कि इसको एक मौका देना चाहिए। इम्तियाज़ अली साहब को भी लगा कि इसको एक मौका देना चाहिए। वारिस पठान साहब है, फारूक शाब्दी साहब है, उनको लगा कि इसको एक मौका देंगे तो ये और अच्छा और बेहतर करेगा और जीत के इंशाल्लाह वार्ड में बहुत तरक्की करेगा। अपने वार्ड के वोटर्स को, लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं वार्ड के लोगों को यही कहना चाहूँगा कि बस कर दो दूसरे को वोट करना, बहुत हो गया आपका इस्तेमाल। इस बार पतंग को लेकर आओ, इंशाल्लाह हम आपका पूरा साथ देंगे, पूरा काम करेंगे और आपका हर एक चीज़ का इंशाल्लाह ध्यान रखेंगे। आपको आज टिकट मिली, उसके लिए क्या बताएं? देखिए, ऐसा है, कांग्रेस के अंदर भी डेमोक्रेसी है, सबका हक था मांगने का। वैसे मैंने भी मांगा। अब मैं पिछले 12-15 साल से, आप भी जानते हो, पिछले 12-15 साल से मैं सड़क पर लोगों के मुद्दों की आवाज़ उठा रहा हूँ, आंदोलन कर रहा हूँ। आंदोलन करते हुए भी मुझ पर तकरीबन 8 से 10 पॉलिटिकल केस हो चुके हैं। तो पार्टी ने सोचा हम लड़ाई लड़ने से कभी पीछे हटे नहीं, चाहे मैं हूँ, मेरा परिवार हूँ। आपने भी देखा होगा कि जैसे BMC चाल में उनको खाली किया गया, उसके खिलाफ हमने किस तरह आवाज़ उठाई। मेरे वालिद को अभी भी उसके लिए क्राइम ब्रांच जाना पड़ता है। तो पार्टी का मैं एहसानमंद हूँ कि उन्होंने हम पे भरोसा किया और मुझको इस कदर समझा और मुझे टिकट दिया। और हम इंशाल्लाह आने वाले 16 तारीख को पूरी बहुमत से दोनों सीटें जीतेंगे। क्या कहना चाहिए, कितनी खुशी हो रही है
आपको पहली बार आप नगर सेवक का चुनाव लड़ रहे हैं, क्या बोलना चाहिए? देखिए ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको कहा 2012 में मैं कांग्रेस पार्टी से जुड़ा, आज तकरीबन 14-15 साल हो गए मुझे काम करते हुए। तो बड़ी खुशी की बात है, मुझे कांग्रेस पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी और इस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से हम पूरा करेंगे। क्या बोला, क्या खुशी? सबसे पहले तो सिराज भाई, जावेद भाई, जितने भी लोग मेरे भाई लोग न्यूज़ वाले खड़े, सबको मैं सलाम करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि वार्ड नंबर 65 के लिए भी आगे जस्ट अभी आज ही पार्टी ने डिसाइड किया है कि वहाँ पे तारिक तो वो सक्षम से वहाँ पे लड़ सकते हैं, वहाँ पे अपनी जीत हो सकती है। तो वहाँ पे आप लोग एमआईएम पार्टी को, और सबसे पहला मैं अकबर साहब को, असद साहब को, इम्तियाज़ जलील साहब को, फारूक भाई को, वारिस पठान जी का जो अहम रोल उन लोग ने सबने मेरे लिए अदा किए, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे पे और मेरे परिवार पे, मेरे दोस्तों पे भरोसा रखते हुए वार्ड नंबर 65 की टिकट जो आज हमारे परिवार में और आज हम लोग को जो मेरी मेहनत देखते हुए ये पार्टी ने हमारे को इस टिकट से नवाजा है। इंशाल्लाह मैं ये गिफ्ट हैदराबाद में 65 वार्ड में जीत के इंशाल्लाह इनको गिफ्ट दूंगा। ये मैं आप सब लोग के चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा। 66 से काफ़ी आपकी उम्मीदें थी, वहाँ के आपके काफ़ी वोटर्स भी थे। ये वार्ड आपका 65 होने से आपको क्या लग रहा है? क्या 66 में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी वहाँ पे पकड़ थी, बहुत अच्छा काम किया हुआ था। बाकी मैं आपको बताऊँ सिराज भाई कि 65 में जमात खाने से लेके, जनता कॉलोनी से लेके, नूरमहल से लेके मादरपाड़ा, केवनीपाड़ा, मैंने यहाँ पे 18 साल सिर्फ मेरे वार्ड में नहीं पूरे अंधेरी वेस्ट में मैंने काम किया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो कोई ऐसा पार्ट नहीं, कोई ऐसा बूथ नहीं है कि जहाँ पे तारिक शेख और एमआईएम पार्टी, ये ऐसी पार्टी है अल्हम्दुलिल्लाह कि आप देख रहे हैं पूरे महाराष्ट्र में, बिहार में कि एमआईएम पार्टी का डंका बोल रहा है। और इंशाअल्लाह इस बार 65 वार्ड में पतंगी लहराएगी इंशाल्लाह और एमआईएम की बहुत बड़ी जीत होगी इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर के नारे के साथ में आवाज़ें बुलंद हो रही है, जहाँ पे बहुत तकलीफें हैं, आवाज़ें नहीं निकलने दिया जाता है। आप लोग अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या। जावेद भाई, अगर ये नारा कोई स्टेज पे लग जाए, कोई मुसलमान स्टेज पे, कोई सेकुलर पार्टी के स्टेज पे लग जाए, तो मैं आपको चैलेंज करता हूँ कि ये सिर्फ यही पार्टी में दम है जो ये नारा इस स्टेज पे लगा सकती है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ कि आप जुड़ो और हम लोग सब इंशाल्लाह जीत के बाद। एक टाइम था कि आप कांग्रेस में था, आज कांग्रेस के विरोध यहाँ पे लड़ रहे, क्या बोलना चाहता हूँ? सिराज भाई, कुछ दिन पहले मैंने आपको एक मेरा वीडियो था, मेरे दोस्त लोग न्यू मीडिया वाले लोग ने ये मेरे से एक बाइट लिया था और आज वो चीज़ सच हुई कि जो कांग्रेस पक्ष है, आप देखते रहेंगे कि कांग्रेस पक्ष में ये परिवारवाद ज़िंदगी में ख़त्म नहीं होने वाला है। और इसका रिज़ल्ट रात के 2 बजे जैसा बीजेपी पार्टी शपथ ग्रहण करती है 3 बजे 4 बजे, तो इसी तरह कांग्रेस पार्टी ने भी रात के 1:30 से 2 बजे एक कैंडिडेट का नाम घोषित किया जो एक ही परिवार का था, और 66 पे एक कैंडिडेट का नाम ऐसा घोषित किया जो भी सेम परिवार का ही है। तो ये साबित होता है, मैंने पहले भी बोला था मेरे बहुत दोस्त लोगों को कांग्रेस पार्टी में कि आप वहाँ से भाग जाओ, ये पार्टी में सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद ही चलेगा। और आपको परिवारवाद पूरा नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में, पूरा ऑल ओवर मुंबई में देख रहे होंगे आप हर वार्ड में क्या हो रहा है इंशाल्लाह। इस्माइल मकौना जी, आप यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आए, क्या बोलना चाहिए? अभी हम यहाँ पे फॉर्म भरने के लिए आए वार्ड क्रमांक 66 से। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी जिसकी निशानी घड़ी है, उस घड़ी की निशानी के ऊपर हम टिकट का हमारा फॉर्म भरने के लिए आए हैं वार्ड क्रमांक 66 के लिए। लेकिन आपके तो वहाँ पे चर्चे थे 66 में कि शिंदे गुट से आप टिकट लेके आने वाले हैं, तो क्या हुआ, ऐसी क्या बात है? शिंदे ग्रुप से टिकट मुझे वाइकर साहब ने, यहाँ के सांसद वाइकर साहब और उप मुख्यमंत्री और पार्टी अध्यक्ष एकनाथ शिंदे साहब ने पूरी कोशिश की, मगर हमारा जो भी हो उन्होंने पूरी कोशिश की है वो वार्ड क्रमांक 66 का टिकट दिलाने के लिए, मगर किसी कारण वो हमको नहीं मिली है। तो मुझे उसका अफसोस नहीं है। मुझे यहाँ चुनाव लड़ना है। मुझे किसी भी तरह से 2 मुद्दा है यहाँ पर। एक तो होकस लोगों को जो पिछले 2 साल से परेशान बैठने जा रहे हैं, उनके रोजी रोटी के ऊपर उन लोगों ने जो तकलीफ दी है, एक वो मुद्दा है। और सबसे बड़ा मुद्दा है जू गली का झोपड़पट्टी हटाने के लिए बड़ी पार्टी के लोग